क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली शक्ति वर्तमान क्षण में ही छुपी हो सकती है? क्या आप बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल की चिंता में फंसे रहते हैं? अगर हां, तो यह बुक समरी आपके जीवन को बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, द पावर ऑफ नाउ, यानी वर्तमान की शक्ति, जिसे लिखा है एखार्ट टोले ने। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, अभी के क्षण में जीना ही असली आजादी है। चलिए इस किताब के विचारों को विस्तार से समझते हैं। अपने विचार नहीं है। एखार्ट टोले कहते हैं कि हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, लेकिन असल में हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं। हम एक गहरी चेतना है जो इन विचारों को देख रही है। जैसे आप फिल्म देख रहे हैं, वैसे ही आप अपने दिमाग में चल रही बातों को भी सिर्फ देख सकते हैं। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो चिंता, क्रोध, जलन जैसे नकारात्मक भाव धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। 2. वर्तमान क्षण में जीना ही असली मुक्ति है। हमारा मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य की चिंता करता है, लेकिन जीवन सिर्फ अभी में हो रहा है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, तभी आप शांति महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सुंदर जगह पर हैं लेकिन दिमाग ऑफिस की टेंशन में है, तो आप उस पल को एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए टोले कहते हैं, बी प्रेजेंट, बी नाउ। 3. पेन बॉडी, हमारे अंदर का दर्द। एखार्ट टोले एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो कहते हैं पेन बॉडी, यानी हमारे अंदर जमा हुआ पुराना मानसिक और भावनात्मक दर्द। जब भी हम नकारात्मक सोचते हैं या रिएक्ट करते हैं, पेन बॉडी एक्टिव हो जाती है। इससे निकलने का तरीका है उस दर्द को पहचानना, बिना उसे जज किए उसे देखना। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है हीलिंग का। 4. ईगो क्या है और कैसे हमें धोखा देता है? हमारा अहंकार ईगो हमेशा हमें खुद को दूसरों से अलग समझाता है। ईगो कहता है कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे पहचान चाहिए, मुझे जीतना है। ईगो हमेशा तुलना करता है, डर पैदा करता है और अंदर से खालीपन महसूस कराता है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं तो ईगो कमजोर हो जाता है। 5. एक्सेप्टेंस का जादू। टोले कहते हैं, जब आप किसी भी परिस्थिति को बिना विरोध किए स्वीकार कर लेते हैं तो आप अंदर से शांत हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता। इसका मतलब है जो है उसे वैसे ही देखना जैसे वह है। इससे आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं, यानी सोच समझकर निर्णय लेना। 6. इनर बॉडी अवेयरनेस, खुद के भीतर झांकना। जब भी आप तनाव में हो, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने हाथ, पैर, दिल की धड़कन। यह तकनीक आपको वर्तमान में लाती है और आपको शांत करती है। एखार्ट कहते हैं कि आपका शरीर वर्तमान क्षण में ही होता है, इसलिए उसके साथ जुड़ जाइए। 7. समय का भ्रम। एखार्ट बताते हैं कि घड़ी का समय, क्लॉक टाइम, और मन का समय, साइकोलॉजिकल टाइम, अलग होते हैं। घड़ी का समय जरूरी है, ऑफिस जाना, मीटिंग करना वगैरह, लेकिन मानसिक समय यानी चिंता करना, पछताना, यह हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। जैसे ही आप केवल घड़ी के समय में रहते हुए अभी पर ध्यान देने लगते हैं, मानसिक तनाव अपने आप कम होने लगता है। 8. अवेयरनेस इज द की। इस पूरी किताब का सार एक ही है, अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और ईगो को पहचानने लगते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक शांति, एक स्थिरता। आप खुद को बाहरी चीजों से नहीं जोड़ते, बल्कि भीतर की शक्ति से जुड़ जाते हैं। निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि जीवन बीते कल या आने वाले कल में नहीं, बल्कि इस पल में है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी भावनाएं सब बदलने लगती हैं। तो अगली बार जब आप चिंता में हो, एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या इस पल में कोई समस्या है? शायद जवाब होगा नहीं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बिज़ ज्ञान के साथ।